ध्यान देंगे यहाँ पे। तो आज का टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो नाम है इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक वर्ड अब किसके लिए यूज करते हैं? चार्ज के लिए। और क्या लगा हुआ है? डाइपोल मतलब कितने पोल? दो पोल। पोल मतलब होता है एंड्स या नेचर। तो दो नेचर हो गए। डाइपोल मतलब कितने नेचर की बात करें? दो नेचर। तो चार्ज में दो नेचर कब होता है? जब एक पॉजिटिव हो और एक क्या हो? नेगेटिव हो। तो हमें देखना है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि a system of charges which are of same magnitudes but of opposite nature and are separated by a certain distance is called dipole। मतलब क्या? अगर कोई मान लो कोई दो चार्ज हो इक्वल एंड अपोजिट नेचर का, इक्वल और अपोजिट नेचर का, और दोनों आपको आपस में कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड हो, तो इस सिस्टम ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। सिस्टम मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम। तो यहाँ पे सिस्टम जब लग रहा है मतलब कितने चार्जेस की बात की जा रही है? दो चार्जेस की बात की जा रही है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? तो जब दो चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड का और अपोजिट नेचर का जब वो सर्टेन डिस्टेंस पे सेपरेटेड होता है, तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ए सिस्टम ऑफ चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड and opposite in nature when separated by some distance it is called electric dipole। तो देखिएगा यहाँ पे ये रहा इलेक्ट्रिक डाइपोल। जनरली हम इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे बनाते हैं। ये मान लो निगेटिव चार्ज हुआ और ये क्या जगह होगा? पॉजिटिव चार्ज हुआ। ये भी पॉइंट है और चार्ज ये भी क्या है? पॉइंट चार्ज है। और ये देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का नेचर क्या है? अपोजिट है, और दोनों कुछ दूरी पे सेपरेटेड है ना। इस दूरी को जनरली हम किस से दिखाते हैं बताइए? 2a या 2l से दिखाते हैं। क्या करते हैं? 2a या 2l से। डिस्टेंस मतलब इस माइनस चार्ज से प्लस चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की दूरी कितना है? 2a। और इस डिस्टेंस का जो सेंटर होता है वो कहलाता है सेंटर ऑफ डाइपोल। क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ डाइपोल। ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ डाइपोल। तो अब बताओ सेंटर ऑफ डाइपोल से पॉजिटिव चार्ज की दूरी कितना हो जाएगा? a। और यहां से इसका दूरी कितना हो जाएगा? ए। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, डाइपोल का डायरेक्शन भी होता है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है? तो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन किधर से होता है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। मैंने बताया था कल। और केमिस्ट्री में क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर है? तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा डाइपोल का? आपका डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। याद रहेगा? पक्का? चलिए अब ध्यान देंगे। हम देखने जा रहे हैं डाइपोल मोमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अच्छा, अगर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल का आपसे एग्जांपल पूछा जाए तो क्या क्या एग्जांपल दे सकते हैं? NaCl। मैंने क्या बताया था? NaCl में Na क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, और Cl क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। जब आपका NaCl का जब मॉलिक्यूल बनता है तो मान लो ये Na का है पॉजिटिव चार्ज, और ये किसका है? ये किसका है? Cl का क्या है? नेगेटिव चार्ज है। दोनों एटम्स है। ये सोडियम का एटम और किसका एटम है? क्लोरीन का। और ये बॉन्डिंग बनाए हुए NaCl बनाए हुए हैं। तो आप देखो इसका सेंटर होगा और इसका सेंटर होगा। मैंने बताया था कि इन दोनों के सेंटर को आप ज्वाइन कर दोगे तो ये दोनों चार्जेस के बीच का दूरी हो गया। ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच का दूरी हो गया। ये अगर मान लो यहाँ से यहाँ की दूरी मैं a मान लेता हूँ, इस यहाँ जगह से इस जगह की दूरी को मैं a मानता हूँ, तो बताइए ये इस फॉर्म में नहीं आ गया? बताइएगा जरा ध्यान से। क्या ये इस फॉर्म में नहीं आ गया? इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डाइपोल। इसी को बोलते हैं डाइपोल। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो NaCl किसका एग्जांपल है? इलेक्ट्रिक डाइपोल का। वैसे H2O भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जांपल है। NH3 भी किसका एग्जांपल है? इलेक्ट्रिक डाइपोल का एग्जांपल है। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। मैंने बताया था कब बोलेंगे कि आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल कब बोलेंगे? तो आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल कब बोलेंगे? जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच की दूरी क्या हो जाए? नेग्लिजिबल हो, बहुत कम हो, तब हम उस डाइपोल को क्या बोलेंगे? हम इलेक्ट्रिक क्या आइडियल डाइपोल या आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल कब आइडियल होगा? जब दोनों चार्जेस के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? नेग्लिजिबल। तो हम उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्या बोलेंगे? आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल। बोले क्लियर है? पक्का? ध्यान दीजिएगा। अब बताइए यहां देख रहे हो कितना दूरी कम है? तभी भी दूरी कुछ बच रहा है ना। तो आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल कब होगा? जब दोनों आपस में क्या कर जाए? ओवरलैप कर जाए और एक की दूरी क्या हो जाए? 0 हो जाए। बीच की दूरी डिस्टेंस क्या हो जाए? नेग्लिजिबल। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? अब देखने जा रहे हैं डाइपोल में। थोड़ी हम एक बार में लिखवा देंगे।
अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम पी सिंबल दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? पी सिंबल से। हम बात कर रहे हैं डाइपोल मोमेंट क्या होता है, सुनिएगा अच्छे से। और डाइपोल मोमेंट जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी, तो क्या हो जाएगा? पी वेक्टर हो गया। आपके दिमाग में रहा सर ये डाइपोल मोमेंट क्या है ना? अब कहीं भी चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, लगाएगा नहीं लगाएगा? तो ये जो डाइपोल जो बन रहा है डाइपोल, उसका जो स्ट्रेंथ होगा, उसका क्या स्ट्रेंथ, उसके स्ट्रेंथ को बताने के लिए हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, नेम उसको बोलते हैं क्या? डाइपोल मोमेंट। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या बताता है? स्ट्रेंथ या इफेक्टिवनेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझ में आ रहा है? स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल या इफेक्टिवनेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल कौन बताता है? डाइपोल मोमेंट। अब ये डाइपोल मोमेंट हम निकालते कैसे पता चलेगा कि किसी भी डाइपोल का कितना स्ट्रेंथ है? तो डाइपोल जो होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है, वो आपका दोनों चार्जेस, मान लो कि यहाँ एक चार्ज क्या लेते हैं? प्लस क्यू, और एक क्या ले लिया? माइनस क्यू। कोई दिक्कत? और डायरेक्शन क्या होता है? माइनस क्यू टू प्लस क्यू, निगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर है? आप देखिएगा यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो होता है, ध्यान देना, डाइपोल मोमेंट जो होता है ये कैसे निकालेंगे? डाइपोल का स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे? तो किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेंगे हम, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, तो क्या हो जाएगा? बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज क्या हो जाएगा? क्यू। ठीक है, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे सेम है, और उसका हम प्रोडक्ट ले लेते हैं डाइपोल लेंथ के साथ। किससे प्रोडक्ट करते हैं? डाइपोल लेंथ कितना है? 2a। कोई दिक्कत? तो आपका बताइए, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया, वो निकालने के लिए क्या करेंगे हमारे पास? बताइए, q इंटू 2a। बोलिए, होगा कि नहीं होगा? या q इंटू 2a से भी लिख सकते हैं। अब बताओ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इसके पास होता है भाई साहब डायरेक्शन। अब डायरेक्शन दोगे, अगर मान लेते हैं हम डायरेक्शन देते हैं, इसको हम वेक्टर के फॉर्म में दिखाते हैं, पी वेक्टर, तो चार्ज के पास तो भाई साहब डायरेक्शन नहीं होता है, होता है डायरेक्शन। अब कैसे वेक्टर बनेगा? तो ये जो 2a जो है, असल में ये मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस है। बोलिए हाँ कि ना? और मिनिमम डिस्टेंस जो होता है दो पॉइंट के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। पढ़े हैं? डिस्टेंस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी बट डिस्प्लेसमेंट इज अ। पढ़े हैं कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने? और डिस्प्लेसमेंट जब वेक्टर क्वांटिटी है तो 2a क्या हो गया आपका? 2a स्केलर की वेक्टर हो गया। तो यहाँ पे q और इनटू 2a को ऊपर क्या लगा देंगे? वेक्टर। ये हो गया आपका डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला। समझ में आया? तो हम यहाँ पे इसको वर्ड में लिख सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट जो होता है, कौन? इलेक्ट्रिक की मैग्नेटिक? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज का हम प्रोडक्ट लेते हैं किसके साथ? डाइपोल लेंथ के साथ। मतलब चार्ज के मैग्नीट्यूड को आप लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस डाइपोल का स्ट्रेंथ आ जाएगा हमारे पास। समझ में आया कि नहीं? पक्का? अब व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? तो इसका डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। यानी यहां पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे कि डायरेक्शन ऑफ P इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ डाइपोल। बोलिए, क्लियर है? जरा बताओ इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? टेल मी द SI यूनिट ऑफ डाइपोल। अब बताओ, चार्ज से क्या होता है? कूलम। कूलम हो गया, और ये डिस्टेंस कितना आता है? मीटर में, कूलम मीटर। बोलिए, समझ में आ रहा है? सो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? कूलम मीटर। पक्का है? ये SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? कूलम मीटर। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। चलिए, तो हम लोग पढ़ लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। बताइए, मेरा पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है कितने चार्जेस का सिस्टम होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है कितने चार्जेस का सिस्टम होता है? वो चार्जेस का नेचर क्या होता है? सेम या अपोजिट? अपोजिट। सबका, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो हम बोल सकते हैं कि when two charges of equal magnitude but opposite in nature are separated by a certain distance, then that system of charge is known as electric dipole. पक्का? Yes, sir. या आप बोल सकते हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। क्या बोल रहे हैं? सिस्टम ऑफ चार्जेस ऑफ
equal magnitude but opposite in nature separated by a certain distance is called electric dipole. पक्का क्लियर है? What is the direction of electric dipole? From negative to positive charge. पक्का बात है? फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम बात करें आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको बोलते हैं? तो बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल इज सेड टू बी एन आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल if the charges are of equal magnitude but opposite in nature and the distance between the two charges is negligibly small. Yeah, and the distance between the two charges is negligible. Then the system of charge is said to be ideal electric dipole. तो अक्सर पूछता है कि give two example of electric dipole. तो क्या दोगे? NaCl, H2O, NH3, etc कर देना. दो एग्जाम्पल पूछेगा, बहुत पूछेगा तो बोर्ड में पूछ भी दिया गलती से तो क्या हो जाएगा आपका? NaCl, H2O और क्या हो जाएगा? NH3. क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं. अब आपसे पूछेगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. तो बताओ हाउ वी विल डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द डाइपोल लेंथ. समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डाइपोल लेंथ. अब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? ये क्या बताता है? ये बताता है क्या? डाइपोल का स्ट्रेंथ. डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल का अपना स्ट्रेंथ जो होता है, इसको बताने के लिए हमारे पास एक क्वांटिटी, इसका नाम क्या है हमारे पास? डाइपोल मोमेंट. अब ये डाइपोल मोमेंट को किस स्टेटस दिखाते हैं? P. इट इज वेक्टर और स्केलर? वेक्टर. अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमको इसका स्ट्रेंथ नापना है, हमको क्या निकालना है? डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट कैसे निकलेगा? तो किसी भी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड को हम डाइपोल लेंथ से क्या करते हैं? गुना कर देते हैं. तो क्या हो जाएगा? Q इंटू बार बार ये परेशान करेगा आपको रिविजन में, ध्यान रखिएगा. डाइपोल मोमेंट क्या होता है? Q इंटू P बराबर. पक्का जहां पे भी हमको 2AQ दिख जाएगा हम P डाल सकते हैं. देखिएगा जहां पे भी हमको 2AQ दिख गया गलती से भी, हम लोग वहां गलती से क्या डाल देंगे? बात समझ में आ रहा है? 2AQ खोजिएगा, जहां 2AQ मिलेगा रिप्लेस कर देना किससे? P से. और C क्या होता है हमारा? डाइपोल मोमेंट. बोलिए समझ में आ रहा है? डेरिवेशन जब हम करेंगे तो वहां पे डाइपोल मोमेंट 2AQ जहां पे दिखेगा हमको वहां P डाल देना. P का मतलब क्या होता है? डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट फॉर्मूला क्या होता है? देखो 2QA याद नहीं रहेगा. याद क्या रहेगा? Q इंटू 2A. क्योंकि कोई एक चार्ज लिए Q हो गया, इंटू क्या? डाइपोल लेंथ. तो Q 2A ये याद हो जाएगा आपको. लेकिन Q 2A क्यों याद कीजिएगा तो आप कभी ना कभी भूल जाइएगा. लेकिन कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आप फॉर्मूला खुद बना लो. पहले दिमाग में बना लो कि Q 2A होगा, तो फिर क्या बोलेंगे इसको? 2AQ कर दो उसको. कोई दिक्कत? या 2QA कर दो. बात तो एक ही है ना सब? क्या कोई दिक्कत? चलिए इसको लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को. डेफिनेशन दिख रहा है? सबको डेफिनेशन मैं बता रहा हूं इसको. दो डेफिनेशन है, दोनों डेफिनेशन आपका सही है दोनों. इसको बोलेंगे हम सेंटर ऑफ डाइपोल लिख देते हैं. और ध्यान रखिए कोई भी डिस्टेंस अगर हमको मेजर करना हो तो हम डाइपोल के कहां से नापते हैं? सेंटर से. ध्यान रखिएगा. ये भी ये हो जाएगा और ये भी हो जाएगा. आपको बहुत जगह किताबों में मिलेगा, आपको L माना हुआ है यहाँ पे. तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2L. तो कंफ्यूजन नहीं होना है. ठीक है? NCERT फॉलो किया A को, और जितने भी साइड बुक्स मिलेंगे आपको उसमें L मिलेगा आपको. तो है वो डिस्टेंस ही, कंफ्यूजन नहीं होना. डाइपोल हैविंग ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, है ना? Q ज्यादा होना चाहिए और 2A क्या होना चाहिए? थोड़ा अधिक कम होना चाहिए. तो बोलेंगे क्या उसको? आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल. हम लिखेंगे डाइपोल मोमेंट या स्ट्रेंथ और इफेक्टिवनेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल.
बताइए यहाँ पे बताइएगा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड, यहाँ पे नेगेटिव टू, ये होगा देखो ऐसे एरो दिए और इसके ऊपर क्या लगा देंगे वेक्टर। डेफिनेशन पूरा लिखा हुआ है कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द डाइपोल लेंथ, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच इज डिनोटेड बाय p एंड हैज द सेम डायरेक्शन एज द डाइपोल। डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वह डायरेक्शन किसका होता है, डाइपोल मोमेंट का होता है। डाइपोल डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसका भी होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये क्या करता है, इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, P बराबर होगा Q इंटू 2a और वेक्टर लिखोगे तो P इक्वल टू Q 2a वेक्टर। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा आगे। पता नहीं यहाँ पे 2a वेक्टर क्यों है, क्यों है, बिकॉज ये क्या है दोनों को इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई वी रोट हियर 2a पर वेक्टर। तो पहला वाला फॉर्मूला है वो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड है ओनली, और दूसरा वाला जो फॉर्मूला है वो आपका इन टर्म्स ऑफ वेक्टर है।